हेलो गाइस, तो हम लोगों ने 50 पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन देख लिए थे। प्रीलिम्स का पेपर है यूपी पीसीएस का। तो 51 से अगेन कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अगर वैसे तो मोटा मोटा ईजी कैटेगरी में आएगा ये, वो ट्रिकी इसलिए था क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इज़ अ स्टेचुरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, अलग से एक्ट बना के इसको कमीशन को बनाया गया है। तो किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, राइट। तो आंसर इज नन ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो 51 का आंसर तो डी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर है सी। लोगों को लग रहा था कि ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग, तो ब्रेन हार्ट बीट को कैसे रेगुलेट कर सकता है। तो ब्रेन डेफिनेटली बिल्कुल हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है मेड्यूला। मेड्यूला कंट्रोल्स स्टेम, ब्रेन के स्टेम के पार्ट होता है ये। पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम इज़ नोन एज मेड्यूला। तो मेड्यूला जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं, एग्जांपल हार्ट बीट और ब्रीथिंग और स्वेलिंग, ये सारा काम मेड्यूला कंट्रोल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, राइट। तो ब्रेन इज़ डेफिनेटली कंट्रोल्स हार्ट बीट। और सेकंड स्टेटमेंट इज़ तो पता ही है, करेक्ट ही और रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। ब्रेन के बिना कैसे आप खड़े रह पाओगे अच्छे से, राइट। तो ये हो गया 52 का आंसर इज सी। नाउ 53 का आंसर, इसमें हमको इनकरेक्ट पकड़ना है, तो इसका आंसर इज सी, राइट। इनकरेक्ट पकड़ना था। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 323 में नहीं दे के रखा है, यूपीएससी इज 315 में बिल्कुल दे के रखा है, बाकी सारे सही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज़ रॉन्ग। नाउ 54 में देखते हैं हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम टी। तो ये एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व हो सकता था अगर आपको थोड़ा बहुत पीछे का बैकग्राउंड नॉलेज है। फॉर एग्जांपल बिटुमिन जो है, बिटुमिन बोलते हैं डामर को, जिससे रोड बनती है, डामर को बिटुमिन बोलते हैं। और टिंकल हम लोग तिब्बत से इंपोर्ट करते हैं। और सोर्स ऑफ बोरिक, बोरिक के जो कंपाउंड होते हैं, बोरिक पाउडर आपको पता होगा, तो उसमें टिंकल यूज़ होता है। और नन ऑफ दिस होने के चांसेस कम रहते। तो अल्टीमेटली यू कैन टेक रिस्क विथ ए, और ए इज़ अल्टीमेटली द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड विद करंट अफेयर। तो इसका आंसर डी है, और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और नाम याद करने वाला है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। इसको तो जो याद है वो याद ही है। उसके बाद 56 देखते हैं। 56 अगेन साइंस का, एक अप्लाइड साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वर्टेड, इसका आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट। बोथ आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट, ठीक है। तो इन्वर्ट शुगर समझते हैं। इन्वर्ट शुगर जो होता है सिरप के फॉर्म में, आपने देखा होगा, जो सिरप होता है हमारा दवाई वाला, उसको आप इन्वर्ट शुगर बोल सकते हो। तो इन्वर्ट शुगर टेक्निकली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर होता है, राइट। और सुक्रोज को ही बोलते हैं यहाँ पर टेबल शुगर, जो हम लोग खाते हैं चाय वगैरह में डालते हैं, दैट इज़ नोन एज टेबल शुगर, और सुक्रोज भी उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे असर्शन इज करेक्ट, इन्वर्ट शुगर इज़ मोर स्वीटर देन सुक्रोज। इन्वर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, नहीं। तो आर इज़ करेक्ट एप्लीकेशन नहीं है उसका, राइट। इन्वर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सुक्रोज विथ वाटर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस से नहीं होता, हीटिंग से होता है, ठीक है। तो आंसर इज़ बी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 57। तो 57 जो क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है 57 का आंसर है। ये आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी इसकी 57 का भी, पूरे जितने भी स्पेशल स्टेटस दिए हुए हैं। तो इसका कुछ नहीं कर सकता अगर आपको आर्टिकल पता है तो इसी के लिए। लेकिन इसका एक, जब भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ें तो उसका एक तरीका होता है पढ़ने का इन एग्ज़ाम में, जिसमें भी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप लोग देखेंगे कि पूरे यूपी पीसीएस में 8 से 10 क्वेश्चन जो थे वो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पे आ गए थे। तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इंडियन पॉलिटी पढ़िए बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट से आप जब पढ़ेंगे तो एक तो आपको लैंग्वेज, जो टेक्निकल लीगल लैंग्वेज होती है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली दी हुई है, वो समझ में आएगी। और दूसरा एडवांटेज ये रहेगा कि आपको अलॉन्ग विथ आर्टिकल्स भी याद होते चले जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल वाइज दिया रहता है उसमें पूरा 1 से लेके 395 तक। तो ये काफ़ी सही तरीका रहता है और सही स्ट्रेटजी है इंडियन पॉलिटी इन एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं। इनफैक्ट सारी एग्ज़ाम, यूपीएससी हो या और भी कोई अदर, यूपी पीसीएस हो और भी कोई अदर स्टेट की एग्ज़ाम हो, सब में आप ये तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप इजीली एलिमिनेशन से सॉल्व किया जा सकता था, और ये तो बेसिक साइंस है, सबको पता रहता है। तो इसका आंसर सी है, इजीली आप लोग इसको एलिमिनेशन से
कर सकते हैं। मर्क्यूरी सबको पता है, सोडियम के बारे में सब 10th क्लास में पढ़ते हैं। 59 देख लेते हैं, 59 का आंसर है सी, राइट। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अटर्नी जनरल इज़ गिवन इन पार्ट 5 में। पार्ट 5 पूरा एग्जीक्यूटिव से बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव में सारे आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ जाएंगे या एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे जो भी पीपल्स हैं वो आ जाएंगे, तो आंसर इज सी 59 का। 60 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ नॉट सिंथेटिक। तो इसका आंसर है टेफ्लॉन, तो इजीली एलिमिनेट हो जाता। इसका आंसर है फाइब्रियन, राइट। 61 देखते हैं। 61 अगेन आपका ट्रेडिशनल जीके का क्वेश्चन है, फेमस। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो सबको पता होता है कि लार्जेस्ट कमेटी कौन सी होती है, तो एस्टीमेट कमेटी होती है। एस्टीमेट कमेटी के एक फैक्ट और ले लेते हैं हम लोग। तो ये एस्टीमेट कमेटी जो है सिर्फ लोकसभा के अंदर होती है। मतलब ये कि लोकसभा के मेंबर सिर्फ एस्टीमेट कमेटी के अंदर होते हैं। राज्यसभा का कोई भी मेंबर लोकसभा एस्टीमेट कमेटी में नहीं होगा, ओनली लोकसभा के मेंबर्स होंगे, राइट। तो ये एक और वैल्यू एडिशन हम लोगों ने देख लिया इसके साथ। उसके बाद अगेन देखते हैं 62 क्वेश्चन, अगेन एलिमिनेशन से हो सकता है। जितने भी मेज द कॉलम के क्वेश्चन होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको कि एलिमिनेशन से इजीली डूएबल होते हैं। तो इसमें आप अगर करंट अफेयर सही से पढ़ रहे हो तो सिल्वर आयोडाइड रिसेंटली हमेशा न्यूज़ में था, और उसका न्यूज़ में होने का कारण ये था कि क्लाउड सीडिंग जो होती है, मतलब एरोप्लेन से बादलों के अंदर केमिकल डालते हैं और उससे आर्टिफिशियल रेन होता है, तो उसमें सिल्वर आयोडीन का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, राइट। तो आर्टिफिशियल रेन के लिए होता है वो, तो इससे एक पॉइंट एलिमिनेट हो जाता है। और ब्लू विट्रियोल आप साइंस वगैरह में पढ़ते ही रहते हैं, तो आंसर इसका अल्टीमेटली सी है। नेक्स्ट देखते हैं। ये अगेन आपको जैसा मैंने तरीका बताया इंडियन पॉलिटी पढ़ने का, अगर उस तरीके से पढ़ेंगे तो ईजीली डूएबल हो जाएगा। आंसर इसका सी है, और शुरू के आर्टिकल तो सबको याद ही रहते हैं। 64 देखते हैं। 64 का आंसर है बी, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कुछ नहीं कर सकते इसके, पता है तो पता है, टफ था और यूपी से रिलेटेड था, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब 65 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आप कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो बोल रहा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, तो वो तो रहता ही है, सभी पॉलिटिकल सिस्टम में रहता है, और ये जनरल क्वेश्चन है तो सही होगा। उसके बाद दूसरा रीज़न बोल रहा है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में मॉडर्न स्टाइल भी है, बिल्कुल है, ट्रेडिशनल स्टाइल भी और सेंट स्टाइल भी है, तो बिल्कुल है, दोनों हैं, बिल्कुल है, राइट। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। और सेंट स्टाइल से बोल रहा है वो कि सेंटली लोग नहीं आते हमारे वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के, तो उनके बारे में उस हिसाब से उसने स्टेटमेंट को पकड़ा है। हृदय योजना अगेन मेजर करंट अफेयर था, तो ये सबको पता होता है। आंसर इसका वाराणसी और मथुरा यूपी से रिलेटेड है। और 67 का थोड़ा सा जो क्वेश्चन था वो वेग लग रहा था, इसके बारे में अगर आपको पता हो तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में स्ट्रेंथ कर दी है 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो उसके हिसाब से सब स्टेट की अलग अलग रहती है। तो यूपी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आंसर 12 आना चाहिए, और आंसर 12 भी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग होती है, और इन्होंने स्टेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, राइट। तो इस हिसाब से हम बोल नहीं सकते, लेकिन अल्टीमेटली आंसर इज़ 12। आगे चलते हैं। इसका टोटल फर्टिलिटी रेट टू रीच एट द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, तो इसका आंसर सी है, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। 69 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसके बिना तो अधूरा रहता है। पॉलिटी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट केशवानंदा भारती केस, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला 70 जो है इकोनॉमी का अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे, इसको मैं मॉडरेट लेवल पे रखूँगा क्योंकि टफ और मॉडरेट की बीच की रेंज का आंसर है। इसमें हम लोग पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट नहीं करते, पॉवर्टी कैलकुलेट करते टाइम, बाकी तीनों को कैलकुलेट किया जाता है। 71 अगेन मैच द कॉलम एलिमिनेशन से, या आपको नॉट करेक्टली मैच करना है, राइट। तो 48 इज़ इनकरेक्ट। 48 ये आपको मैंने जैसा बताया मेजर आर्टिकल पता, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे याद होते जाते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको पता है तो ही सही कर पाएंगे, अदरवाइज़ इसमें और जो एलिमिनेशन वगैरह तो नहीं लगता। जब वो नॉट करेक्टली पूछ लेता है तो टफ हो जाता है क्वेश्चन। तो 48 में एक्चुअली में दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी नहीं दिया हुआ है, राइट। आगे चलते हैं। आगे अगेन एक मेजर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत फेमस। आयुष्मान भारत के बारे में तो बोल रहा है योजना प्रोवाइड हेल्थ 5 लाख की हेल्थ कवरेज दिया है हर पर्सन को, तो पर्सन इज़ रॉन्ग। आप लोग प्रैक्टिकल सोचेंगे तो भी इसका आंसर निकल के आ जाएगा। हर पर्सन को 5 लाख का देने लग जाएंगे तो सरकार का पैसा कहाँ जाएगा फिर, पर फैमिली है वो, ठीक है। तो 1 विल बी इनकरेक्ट और 2 इज़ करेक्ट।
टू जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, आप पढ़ के भी सही कर सकते हो बिल्कुल। आधा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, आधा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। अगला क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटी का अप्लाइड क्वेश्चन है। इसमें आप थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ा तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए जज ऑफ, जो भी अटर्नी जनरल होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इक्विवेलेंट होना चाहिए या उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, शॉल रिसीव सच ए रिम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट। देखिए अटर्नी जनरल जो है वो एक एग्जीक्यूटिव है और पार्लियामेंट उसके लिए डिसाइड नहीं करेगी रिम्यूनरेशन, इट विल डिसाइड बाय प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट यहाँ पे सब काम करेगा, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेगा। तो 2 इज़ इनकरेक्ट, 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 72, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल। ये इजी क्वेश्चन बोलूँगा मैं, जब आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आंसर बिल्कुल सी है, सिंपल लैंग्वेज था ये। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप सस्टेनेबल टूरिज़्म को भी, बाकी ऑप्शन तो कुछ काम के थे ही नहीं, तो ईजिली डूएबल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगेन 75 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोल रहा है इंडियन फेडरलिज्म इज़ अ क्वासी फेडरल। बिल्कुल है क्वासी फेडरल, पूरा फेडरलिज्म नहीं है। सब अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्वासी फेडरल बोला है इसको, केसी वियरे ने बोला है मेनली क्वासी फेडरल। और रीज़न इसका देखो, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैंने आपको बोला असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम पे आप पहले तो असर्शन को चेक करो सही है कि नहीं है, फिर रीजन को भी चेक करो कि सही है कि नहीं है, फिर देखो कि रीज़न उसके सपोर्ट में है कि नहीं है। तो ये सही तरीका होता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल सही है। विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल केशवानंदा भारती में आया था। लेकिन वो असर्ट पहले स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता, असर्शन को सपोर्ट नहीं करता, राइट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा अल्टीमेटली। तो आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 76 देख लेते हैं। 76 करंट अफेयर, मेजर करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बोथ है, कुछ नहीं कर सकते। हौसला स्कीम के बारे में है। जॉइंट सीटिंग, ये अगेन जनरल आपका इजी क्वेश्चन आएगा पॉलिटी का, और सबको पता होता है कि जॉइंट सीटिंग इन तीनों के लिए लग सकती है, बाकी और किसी के लिए जॉइंट सीटिंग नहीं लगती। ठीक है, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया। जॉइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक ओनली फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर। और इन तीनों के लिए कभी भी, एक आप ऐसा भी फैक्ट याद रख सकते हैं, इनके लिए कभी भी जॉइंट सीटिंग नहीं लगती है, राइट। मनी बिल के लिए नहीं लगती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं लगती, और अप्रोप्रिएशन बिल के लिए। अप्रोप्रिएशन बिल इज़ फाइनेंस, मनी बिल और फाइनेंस बिल के बाद आता है पैसा निकालने के लिए, राइट। तो कभी नहीं लगती इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, मेजर करंट अफेयर न्यूज़ यूज़ भी देखते हो तो आपको पता होगा इसका आंसर है 2024। $5 ट्रिलियन ऑब्जेक्टिव रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट ने, और एम्बिशियस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और अगला अप्लाइड क्वेश्चन है, और ये रिसेंट बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा यूपीपीसीएस ने। और रीज़न, आप अगर लॉकडाउन और वायरस की सिचुएशन में अगर आपने थोड़ा भी करंट अफेयर या मेजर न्यूज़ देखा हो तो इजीली डूएबल था। इसका आंसर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड एपिडेमिक एक्ट। इन दोनों की वजह से लॉकडाउन का जो पूरा प्रोसीजर था इन दोनों एक्ट की वजह से हुआ था, राइट। एपिडेमिक एक्ट से एसेंशियल सर्विस वगैरह मैनेज रही, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से सारी कंट्रोल वगैरह रहा। ठीक है, तो ये काम का था। ह्यूमन डेवलपमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन था। 97 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इंडेक्स बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिप्लेस्ड इट विथ मल्टी डायमेंशनल। तो ये आपका इकोनॉमिक, मेजर इकोनॉमिक का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अप्लाइड भी था और टफ मानूंगा मैं इसको, क्योंकि इतना याद रख पाना ईयर वगैरह मुश्किल हो जाता है। तो 2010 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। अगेन ये इजीली एलिमिनेशन से हो जाता है अगर आपने थोड़ा भी पॉलिटी पढ़ा है, आर्टिकल के थ्रू ही पढ़ना पड़ता है इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको सबको पता रहता है कि 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ही आएगा, और 61 के आसपास ही 67 का आएगा वाइस प्रेसिडेंट। तो ये दो अगर आप कर देते तो बाकी इजीली आंसर निकल करके आ जाता सी। तो मैच द कॉलम में एलिमिनेशन बहुत काम देती है और उसके सक्सेस रेट भी ज़्यादा ही रहता है, राइट। तो हमेशा इसको यूज़ करना सही रहेगा। अब ये अगेन एक गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पीरियड। तो पीरियड इसका 2020 से 30 नहीं है, 2019 से 25 तक का है। ठीक है, तो ये उसने चेंज किया। और ऑब्जेक्टिव भी इसका गलत है, सॉरी ऑब्जेक्टिव इसका सही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ NIP इज इक्वल, ये बिल्कुल सही है, सॉरी फॉर दैट। तो ऑब्जेक्टिव इसका सही है, तो आंसर विल अल्टीमेटली ई, राइट।
83 देखते हैं हम लोग। 83 फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें हम एक फैक्ट और एक्स्ट्रा देख लेंगे। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग आया था, और जो बी ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, इस दिन आया था नेशनल एंथम, राइट। 22 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम आया था, और 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग। तो नेशनल एंथम लेट आया, नेशनल फ्लैग अर्ली आया, तो कुछ नहीं कर सकते, फैक्चुअल क्वेश्चन था इसका। 84 का देख लेते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 84 का बी है। इसमें ईज़ ऑफ डूइंग 2020 में 63 रैंक नहीं आई थी, कुछ और आई थी, आसपास ही थी, 67 थी आई थिंक, कंफर्म नहीं है, बाकी देख लेना आप लोग। तो 2 है इसका आंसर। 85 देखते हैं, यूपी का करंट अफेयर है तो कुछ नहीं कर सकते, इसका आंसर लखनऊ है, राइट। लखनऊ इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 86 अगेन टफ़ क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल टफ़ होगा ये, क्योंकि एक तो फिगर पूछ लिया और फिर यूनियन बजट का इतना डीप में कौन याद रख पाता है, तो आंसर विल बी डी अल्टीमेटली। 87 देख लेते हैं। 87 आप अगर इतना जब जीएस की इतनी पढ़ाई करते हैं तो ये थोड़ा सा स्मार्ट गेसिंग से हो सकता था, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है उसने डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस विच मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। तो ये सारे काम, ऐसे जितने भी काम होते हैं वो नीति आयोग करता है। कैबिनेट सेक्रेटरीट ये सब काम नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी नहीं करेगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी नहीं ये सब करता है। तो नीति आयोग नीति आयोग को बेसिकली पता ही नहीं है कि उसको कौन कौन से काम करना है, तो ऐसे काम जो थोड़े से लूज़ काम रहते हैं वो नीति आयोग ही करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम का था। ईजीली डूएबल क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि अगर आप मेजर स्कीम्स फॉलो कर रहे हैं तो 2 स्कीम तो सबको पता रहता है। स्वच्छ भारत अभियान 2015 में आया था, और वय वंदना 2017 में आई थी। अगर ये 2 आपको पता है तो ईजिली आप एलिमिनेट कर लोगे, एंड आंसर विल बी ए ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, नॉट करेक्ट पकड़ना है। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेल ट्रेडर, शॉपकीपर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर सी है। कुछ नहीं कर सकते अगर आपको स्कीम पता है, टफ़ कैटेगरी में आएगा ये, टफ़ कैटेगरी ऑफ करंट अफेयर से रिलेटेड। नॉट अ ग्रीन हाउस गैस पकड़ना है। तो 90 अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, ओजोन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, लेकिन डिपेंड करता है कि ओजोन कैसे यूज़ कर रही है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन में भी यूज़ करती है और अगेंस्ट में भी यूज़ करती है। तो ओजोन तो लेकिन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड इज़ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट थी। नाइट्रस ऑक्साइड इज़ ग्रीन हाउस गैस बट नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ नॉट, राइट। और 91 तो सिंपल बोलूँगा मैं, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जीएस में कि अगर आप लैंग्वेज समझ जाएं तो इजीली ऑप्शन से गेम खेल करके आंसर लगाया जा सकता था। तो 91 का ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, तो लैंग्वेज के क्वेश्चन थे ये, लैंग्वेज से हो जाते थे इजीली सॉल्व। 92 देख लेते हैं। मेजर करंट अफेयर था, बिल्कुल नीडी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, तो इसका आंसर सी है अल्टीमेटली, और फाइनेंशियल सपोर्ट देगी बिल्कुल। 93 इज़ फैक्चुअल क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था, लेकिन फेमस है ये। अगर आप यूपीपीसीएस वगैरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो कहीं पूछा हुआ है ये। तो बी है इसका आंसर। बेनेट ने इसको फर्स्ट टाइम पे दिया था कॉन्सेप्ट को, राइट। 94 अगेन बजट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ बोला जा सकता है उसको क्योंकि थोड़ा डीप में पूछा है। इसका आंसर है ए। दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड आर सपोर्ट्स द असर्शन, राइट। बजट 2020 इज फोकस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट, फार्मर को डबल करने की इनकम, एंड रीज़न द 16 एक्शन पॉइंट अनाउंस्ड इन द बजट इन सेंट्रल अराउंड एग्रीकल्चर। तो दोनों आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट। तो सही है दोनों। 95 इजी क्वेश्चन बोलूँगा कि अगर आपने थोड़ी भी इन्वायरमेंट को अप्लाइड तरीके से समझा है तो आप इसका आंसर बता दोगे। जितना भी होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सब राइज ऑफ सी लेवल बढ़ेगी। अगर मेल्ट ग्लेशियर होंगे तो राइज ऑटोमेटिक सी लेवल भी बढ़ेगा ही। तो ईजिली 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, ये 1 2 तो सही होता ही होता। और ब्लीचिंग ऑफ कोरल होगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ब्लीचिंग ऑफ कोरल भी होगी, राइट। तो इजी क्वेश्चन था ये। 96 देख लेते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसका कुछ नहीं कर सकते। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। अब 97 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में डाल सकते हैं अपन इसको, क्योंकि इतना सब इसके ईयर के बिना तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो रियो समिट फेमस है, 1972 में हुई थी। ब्रंटलैंड कमीशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था पहली बार, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और ये आई थी
87 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी 1987 में आया था, लेकिन इसका आंसर बी है बाय द वे। और लेकिन ब्रंटलैंड कमीशन उससे पहले आ गया था एंड अल्टीमेट राइट, तो बी है इसका आंसर। आगे चलते हैं। 98 अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। सबको नाबार्ड का ईयर तो पता ही रहता है 1982, और रीजनल रूरल बैंक का भी पता रहता है 1975। इन दोनों में थोड़ा सा कठिन था, तो इसमें आप 50-50 करने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड में ऐसा सोच सकते थे थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो ये सबसे लेट आया था 1998 में, राइट। और सेल्फ हेल्प ग्रुप पहली बार बना था, आप फैक्ट याद रखिएगा। ईला भट्ट ने दिया, पहली बार बनाया था 1970 में, सेवा करके सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया एंड देन फैन पूरी प्रोसेस स्टार्ट होने लगी। तो इसका आंसर इज़ ए, राइट। 99 देख ले, नेशनल चैम्बर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचें तो। चंबल पता है आपको कि सेंट्रल इंडिया की रिवर है, और सेंट्रल इंडिया में भी मतलब इसका बेसिन बनता है। और पूछ रहा है नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सेंचुरी है, तो सेंचुरी आप लोगों को पता रहता है कि सेंचुरी नेशनल पार्क से तो छोटी ही होती है। अब नेशनल पार्क भी मैक्सिमम 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में होता है। और हरियाणा तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर, राजस्थान की बॉर्डर है, तो ये तीनों आसपास है। अब वो पूछ रहा नॉट फॉल, तो इजीली डूएबल था कि हरियाणा तो ऊपर है तो हरियाणा दूर है, तो हरियाणा तो यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो आंसर इज़ हरियाणा। तो इजी क्वेश्चन था, उन्होंने खुद ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने इजी क्वेश्चन बना दिया गलती से, ठीक है। उसके बाद 100 देख लेते। प्राइम मिनिस्टर्स लॉन्च स्किल इंडिया कैंपेन। ये इजी क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, इसका आंसर 1 है। और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन वाज टू ट्रेन इंडियन यूथ इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नहीं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी थी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था। और मेन ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल आईटी था ही नहीं, राइट। अदर स्किल्स भी प्रोवाइड करना थी, मैकेनिकल्स में भी स्किल प्रोवाइड करना थी, और दूसरी वोकेशनल स्किल्स भी प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव थी। तो मेन ऑब्जेक्टिव आईटी तो गलत ही हो जाता है। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डील रेस्ट 50 क्वेश्चन, right? Thank you.